हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिर्फ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सिर्फ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जैसा कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किया था कैबिनेट मिशन और इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कैबिनेट मिशन के अंदर हमने बताया था कैबिनेट मिशन के दो कार्य थे, एक तो अंतरिम सरकार इंटरिम गवर्नमेंट का निर्माण करना, दूसरा हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, यदि बात करें इसके अंदर हम कवर करेंगे संविधान सभा। तो इसके अंदर हम किन किन टॉपिकों को कवर करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा टॉपिक है इसके अंदर पहला, संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ। ठीक है, किस पद्धति के अकॉर्डिंग हुआ ये हम इसके अंदर कवर करेंगे। संविधान सभा के कितने सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा के उपस्थित सभी सदस्यों की संख्या कितनी थी, और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान के पास कितने सदस्य गए और भारत के पास कितने सदस्य रह गए, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे संविधान सभा की कुल कितनी सीटें थी। उसमें यदि बात करें जब रिजल्ट परिणाम आया तो उसके अंदर कांग्रेस ने कितनी जीती, मुस्लिम लीग ने कितनी जीती और निर्दलीय कितनी सीटें थी, ये भी इसके अंदर कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम संविधान सभा की स्थापना कब की गई। ठीक है, फिर देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, किस देश के कॉन्सेप्ट से लिया गया ये। यदि बात करें संविधान सभा के अस्थायी सदस्य किसे चुना गया। ठीक है, बात करें प्रस्तावना कब स्वीकार की गई। फिर देखेंगे संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे चुना गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, इसके अंदर क्या हुआ यदि बात करें। फिर उसके बाद देखेंगे मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे संविधान सभा के अंदर। सामान्य, जो हमारा सामान्य वर्ग है जनरल, इसके कितने सदस्य थे। सिख कितने सदस्य थे। महिलाओं के कितने सदस्य थे, महिलाएं कितनी थी इसके अंदर। यदि बात करें एससी, जो हमारी अनुसूचित जाति है, इसके कितने सदस्य शामिल हुए। एसटी, जो हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति है, इसके कितने सदस्य शामिल हुए थे हमारे संविधान सभा के अंदर, ये भी देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम संविधान सभा का स्थायी सदस्य किसे चुना गया। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई। संविधान सभा का जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब फहराया गया, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करेंगे बिल्कुल शुरुआत से। बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा किसका चुनाव होता है, राष्ट्रपति का होता है अप्रत्यक्ष रूप से। यहां पे भी ऐसे ही हुआ, 10 लाख पर एक सदस्य एक सीट चुनी गई। यदि बात करें हम इसके अंदर जो चुनाव थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए। ठीक है, यदि बात करें कुल सीटें तो कुल सदस्य कितने थे हमारे 389, 389। ठीक है, इसके अंदर भी बात करें तो 93 हमारे देशी रियासतों से थे। ठीक है, बात करें शेष जो 296 सीटें बची वो ब्रिटिश भारत से आवंटित थी। मतलब कि इन पे ये जो 296 सीट है इन्हीं पे हमारे इलेक्शन कराए गए, मतलब कि ये निर्वाचित सीटें थी। इन निर्वाचित सीटों के अंदर भी यदि बात करें तो 292 सीटें हमारे 11 प्रांतों से चुनी गई थी, और जो 4 सीटें हैं वो हमारी उनका चयन हुआ मुख्य आयुक्त के द्वारा। ठीक है, वो 4 सीटें कौन कौन सी थी, ए बी सी डी। ए अजमेर, बी बलूचिस्तान, सी कुर्ग और डी दिल्ली। ठीक है, ये 4 सीटें थी। तो यहां से एक चीज क्लियर हुई कि 296 सदस्य हमारे निर्वाचित से। ठीक है, इसके अलावा जो बचे वो हमारे मनोनीत थे। ठीक है, बात करें संविधान सभा में तो जो अनुसूचित जाति के सदस्य शामिल हुए वो थे 26 हमारे एससी शेड्यूल कास्ट के सदस्य थे। यदि बात करें अनुसूचित जनजाति की तो शेड्यूल ट्राइब के कुल 33 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, यदि बात करें हम इसके अंदर कितनी महिला सदस्य शामिल हुए तो 15। ठीक है, उनमें से कुछ यदि बात करें तो वो थी अमृता कौर हो गई, हमारी हंसा मेहता हो गई, या फिर हमारी दुर्गाबाई देशमुख या अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, यदि बात करें हम कुल, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो कुल जो 15 सदस्य महिला सदस्य थी वो कौन कौन थी वो देखते हैं। ठीक है, तो वो थी हमारी विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे, बेगम इजाज रसूल अम्मू और एनी मैस्करीन, स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, लक्ष्यानी वेलायदुन। ये हमारी 15 सदस्य थी किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, संविधान सभा के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो 3 वर्गों में हमारे पूरी जो समाज था वो विभाजित था उस टाइम पे, तो उनकी कितनी सीटें थी इसके अंदर। यदि बात करें सबसे बड़ा तो जनरल सामान्य की थी 213 सीटें, मुस्लिम की थी हमारी 79 सीटें, सिख की बात करें तो सिख की थी हमारी 4 सीटें। ठीक है, यदि उसके बाद देखें हम तो क्योंकि इससे बाद में मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, तो मुस्लिम लीग हटने के बाद जो हमारा पाकिस्तान का जो संविधान है उसका निर्माण करने के लिए हमने संविधान सभा के लिए अलग सीटें आवंटित कर दी। पाकिस्तान के लिए 90 सीटें, तो 389 कुल थी। उसमें से यदि हमें 90 पाकिस्तान के पास चली जाएंगी तो हमारे पास कितनी बची, 299। इसे हम ऐसे समझते हैं, जैसा कि हमने देखा कुल सदस्य कितने थे हमारे 389। उन 389 में भी निर्वाचित कितने थे हमारे 292 + 4, मतलब कि 296 हमारे ब्रिटिश भारत से निर्वाचित सदस्य थे, मतलब कि जिन पे हमारे इलेक्शन कराए गए। ठीक है, यदि बात करें हमारे 93 क्या थी,
93 सीटें थी देशी रियासतों से जो कि मनोनीत थी। ठीक है, अब समझते हैं हम भारत के पास कितनी गई, पाकिस्तान के पास कितनी गई। तो जब हमारा पाकिस्तान ने अलग पाकिस्तान की मांग की थी तो उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, उसके अंदर 90 सदस्य थे। ठीक है, और भारत के लिए 299, जैसा कि आप देख सकते हो 299 भारत के संविधान का निर्माण करेंगे और 90 पाकिस्तान के संविधान का। 299 के अंदर भी कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे वो देखते हैं। 299 जो भारत का संविधान का निर्माण करेंगे उसके अंदर 229 निर्वाचित सदस्य थे। और हमारे यदि बात करें 70 देशी रियासतों से थे। बात करें अब पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी जो पाकिस्तान के लिए संविधान का निर्माण करेगी, तो उसके अंदर कितने सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य थे हमारे 67 निर्वाचित सदस्य थे। यदि बात करें हमारे 23 तो 23 थे देशी रियासतों से। ठीक है, तो ये देख लिया हमने डिवीजन। ठीक है, बात करें उसके बाद जो चुनाव के परिणाम आए, जो हमारे 296 सीटों पर जो चुनाव कराए गए थे उसके परिणाम की बात करें तो 208 सीटें जीती कांग्रेस सरकार ने। ठीक है, इसी वजह से गॉडविन ऑस्टिन ने क्या कहा है, कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा ही कांग्रेस है। ठीक है, उसका वर्चस्व रहेगा, ये बात बोली थी हमारी ऑस्टिन ने। यदि बात करें इसके अंदर 73 मुस्लिम लीग ने जीती सीटें, जिसकी हमारी स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लीग की, 1906 में। यदि बात करें इसके अंदर 8 निर्दलीय 7 क्षेत्रीय पार्टी थी, कुल मिलाकर 15 अदर्स थे। बाकी सारी सीटें 2 बड़ी जो हमारी पार्टी थी उन्होंने जीती थी। यदि बात करें इसके अंदर भी जो हमारा कांग्रेस सरकार है वो तो जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया क्योंकि ये एक तरीके से हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा बन गई, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सीट किसने जीती, कांग्रेस ने। ठीक है, इसका विरोध करा गया पूरी तरीके से। यदि बात करें जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसका क्या किया, संविधान सभा का पूरी तरीके से विरोध किया और अपने अलग पाकिस्तान की मांग की और उसके लिए अलग संविधान सभा की भी मांग की, जो कि बाद में जाके हमारी 90 सीटें आवंटित भी होंगी पाकिस्तान के संविधान बनाने के लिए। ठीक है, यदि बात करें हम उसके बाद 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना कर दी गई। ठीक है, यदि उसके अंदर भी देखें तो जो हमारे फ्रेंच का जो कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार हमारी स्थापना की गई और जो संविधान सभा के पहले सचिव चुने गए वो थे HVR अयंगर। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 दिन बाद ही जिन्ना और मुस्लिम लीग के विरोध के बावजूद भी हमारी प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें यदि बात करें हम संविधान सभा के प्रतीक की तो वो था हमारा क्या, एलिफेंट, हाथी, देख सकते हो ये था संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह। ठीक है, यदि बात करें सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल दिल्ली में जो हमारा संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट हॉल है उसके अंदर हमारी पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। यदि इसके अंदर बात करें जो मेन कार्य हुए वो हमारे जो कांग्रेस के कुल सदस्य 208 थे उसमें से 207 सदस्यों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। यदि बात करें महिला सदस्यों की तो 9 महिला सदस्यों ने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और इसी के अंदर हमारे पहले अध्यक्ष या कह सकते हैं हम अस्थायी सदस्य चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया किसे, सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया, हमारा फ्रांस से। ठीक है, यदि बात करें उसके बाद हमारा सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, इस वजह से इन्हें पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 2 दिन बाद ही हमारे स्थायी सदस्य किसे चुन लिया गया, राजेंद्र प्रसाद को। लेकिन पहले अध्यक्ष कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये विचार जो लिया गया वो किससे लिया गया, JB कृपलानी द्वारा, फ्रांस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जो कि हमारे बात करें जो कि हमारे क्या रहे थे, संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति भी रहे हैं हमारे JB कृपलानी। यदि बात करें संविधान के जो हमारी संविधान सभा थी उसके उपाध्यक्ष तो वो चुना गया HC मुखर्जी, मतलब कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को। ठीक है, यदि बात करें इसी में तो हैदराबाद रियासत ने इसके अंदर शामिल ना होने का फैसला लिया। ठीक है, बाद में जाके शामिल होगी। लेकिन यदि बात करें जो विंस्टन चर्चिल हैं उन्होंने क्या कहा है संविधान सभा के बारे में, ये एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोला था किसने, विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, उसके बाद देखें तो दूसरी बैठक जैसा कि मैंने बताया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। ठीक है, जिसके अंदर हमारा कहाँ हुई, जहां पे हमारी पहली हुई थी 11 बजे दिल्ली में सेंट्रल हॉल में। ठीक है, इसी हमारी द्वितीय बैठक के अंदर स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया निर्विरोध। ठीक है, यदि बात करें हम संविधान सभा के सलाहकार बनाया गया इसी टाइम पे किसको, BN राव को। ठीक है, जिन्होंने हमारा पहला ड्राफ्ट भी पेश किया संविधान सभा का। ठीक है, यदि बात करें उपाध्यक्ष तो उपाध्यक्ष चुने गए हमारे हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, इन्हें उपाध्यक्ष चुना गया। यदि बात करें इसके बाद तीसरी बैठक कब हुई तो 2 दिन बाद ही हमारी तीसरी बैठक होगी 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जहां हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आएगा किसके द्वारा पेश किया जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, यदि बात करें प्रस्तावना का आधार, ठीक है,
जो प्रस्तावना का आधार था वो कब हुआ, वो भी हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है यही बाद में जाके क्या बन जाएगा, हमारा प्रीएम्बल, प्रस्तावना बन जाएगा। इसका मतलब किसके द्वारा पेश किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। यदि बात करें हमारे अध्यक्ष किसे चुना गया था, जैसा कि हमने देखा राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद यदि देखें हम 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद भी संविधान सभा पूर्णतः प्रभुत्व संपन्न हो गई थी, ठीक है। बात करें 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को क्या किया गया, स्वीकार किया गया, ठीक है। उसके बाद देखें 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, पहले तो हमें पता ही है क्या कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी मतलब कि एचसी मुखर्जी, दूसरे भी उपाध्यक्ष चुने गए हमारे कौन, वीटी कृष्णाचार्य मतलब कि सर वेंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णाचारी, ठीक है। ये 2 उपाध्यक्ष बनाए गए 16 जुलाई 1947 को। यदि बात करें इसके अंदर तो जो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो जिसका डिजाइन किया गया था वो भारत की संविधान सभा में अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें हम 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन के में शपथ दिलाई गई, जैसा कि आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू और अन्य सदस्य शपथ लेते हुए, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो ये हमने जो जितना हमारा पोर्शन संविधान सभा से रिलेटेड था, कितने सदस्य थे, ठीक है, कितने महिला सदस्य थी, कितनी एससी एसटी, कितने हमारे जनरल के सदस्य थे, वो सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर करी। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरिम गवर्नमेंट, जो हमारी अंतरिम सरकार थी उसे कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।